नमस्कार, आपके लिए हम लेकर आए हैं अपना बेहद खास प्रोग्राम, अपना एक खास प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो खबरों की दुनिया से लगभग गायब ही रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की खबरें और वहां होने वाली हर घटना पर बनी रहेगी हमारी नजर। गुरुवार को नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीआर जेलियांग ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से यह प्रस्ताव उनके सामने रखा कि असम और नागालैंड दो राज्यों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। जेलियांग ने बॉर्डर इशू के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले दिनों असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें काफी ज्यादा तनाव था और अभी तक तनाव बना हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। वैसे ये मामला काफी पुराना है, लेकिन नवनियुक्त मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग इस मुद्दे पर काफी गंभीर दिख रहे हैं और ऐसा उनके कामकाज के तरीके से पता चल रहा है। About Naga political problem, Assam Nagaland border issue, and Manipur now ongoing road blockade issue also. So we assure him that the Nagaland side nothing will happen. There is no blockade and there is no problem in Nagaland. And Assam Nagaland border issue also, we have assured that we will contain the situation and no fresh incident should take place. And we have suggested that there should be a line of control. अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में पुलिस ने 1 क्विंटल से भी ज्यादा गांजे की तस्करी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी सागाली से ईटानगर गांजे की तस्करी करने जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में 2 महिलाएं थीं और 1 पुरुष शामिल है। ईटानगर जाते समय ये जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे उसे जब्त कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर पादी पयांग ने कहा है कि इस मामले को दोईमुख पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जूली स्थित जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आगे की जांच हो रही है। उसको थोड़ा वेरीफाई करने के लिए तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चेक करने के लिए दोईमुख टाउन में पेट्रोलिंग और सस्पेक्टेड व्हीकल लोग को हम लोग चेक करना शुरू किया। तो उसमें चेकिंग में जो मोटरसाइकिल का नंबर था AR01C 7258, तो उसका राइडर्स को जब वहाँ में चेक किया तो सर्टेन मतलब गंजा उन लोग का प्रोसेस में मिला था। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो गंजा को सीज किया और उसको पूछताछ किया। तो पूछताछ करने पर उन लोग एक घर बताया जिसमें स्टॉक करके रखा हुआ था। तो फिर वहाँ उन लोग जैसे ले गया उसका स्टॉक में नेपको कॉलोनी ये दोईमुख एरिया में, तो वहाँ जाके देखा है तो बहुत सारा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मनगंजा वहाँ पड़ा हुआ था। तो इसलिए हम लोग वहाँ में पूरा सीज किया और ऑल टोटल हम लोग 105 kgs सीज किया। इसमें बाइक राइडर्स में पिलियन राइडर्स और राइडर्स मिला के 2 और जहाँ जिस घर में रखा हुआ था 1, तो टोटल 2 लेडी और 1 जेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। सिक्किम में इन दिनों वुड कार्विंग के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। बच्चे 3 से 4 साल की ट्रेनिंग लेकर इसमें महारत हासिल कर रहे हैं ताकि वुड क्राफ्ट में वो अपना करियर भी बना सकें और एक मुकाम हासिल कर सकें और देश की संस्कृति को न सिर्फ बचाए रखें बल्कि उसे और खूबसूरत बना दें। सिक्किम की युवा पीढ़ी अब बुद्धिस्ट क्राफ्ट में भी दिलचस्पी दिखाने लगी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कुछ ही दूरी पर डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर दूर दराज के गांव से युवा पीढ़ी आती है जिन्हें बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ कार्विंग सिखाई जाती है। और हम लोग अपना जो हम लोग का सिक्किम का जो ट्रेडिशनल आर्ट है ये लोग को इसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग पूरा भरपूर कोशिश कर रहा है। हमारा सिक्किम सरकार की तरफ से भी और हम लोग का तरफ से भी, हम लोग का विभाग की तरफ से भी, और ये जितना भी यंग जनरेशन आज बहुत इंटरेस्ट करके उन लोग को इंटरेस्ट दिखा करके यहाँ पर एडमिशन के लिए आ रहा है। कोई स्कूल ड्रॉप करके आ रहा है, कोई स्कूल से भी आ रहा है। और इन लोग का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है आपको थंका में 4 बरस का है और कार्विंग में 3 बरस का फुल टाइम ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में पहले लकड़ी के टुकड़े को एक आकार दिया जाता है,
और फिर डिजाइनिंग पूरी हो जाने के बाद उस पर कारीगर नक्काशी करते हैं, जिसे कार्विंग कहा जाता है। यहाँ लकड़ी के टुकड़े पर कई तरह की कलाकृति बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे बुद्धिस्ट क्राफ्ट की माइथोलॉजिकल ड्रैगन की वुडन तस्वीर और बर्ड्स ऑफ सिक्किम आदि, जिसमें इनका साथ सरकार भी दे रही है। हम लोग पूरा से पूरा अपना स्टेट को या अपना कंट्री को वर्ल्ड लेवल में हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं और इस ट्रेडिशनल आर्ट को हम लोग जीवित रखने का बहुत हम लोग की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग को लेने वाले स्टूडेंट भी इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा सीखकर और अच्छा करना चाहते हैं। जब यहाँ पे आया था जो मुझको ड्राइंग करने नहीं आता था, उसके बाद जो 3-4 साल अभी मैं 4th ईयर हूँ, थोड़ा पेंटिंग वगैरह करना आता है और भी मैं अच्छा तरह करना चाहता हूँ। इस ट्रेनिंग के कई फायदे हैं। इससे सिक्किम की परंपरा और सभ्यता को तो बल मिलता ही है, साथ ही महिलाओं के लिए भी काम के नए अवसर पैदा हुए हैं। ये ट्रेनिंग 2 साल से लेकर 4 साल तक चलती है, जिसके बाद ट्रेनर्स चाहें तो इंस्टीट्यूट में ही काम कर सकते हैं या फिर वो खुद का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में ऐसा होता है कि जैसे कि वुड कार्विंग में मार्क्स कार्विंग होता है और वो टेबल फ्रेम हम लोग कार्विंग करता है, स्टैचू ऐसे कार्विंग कर कर ऐसे बच्चे लोग तब वो लोग काम करने के बाद में काम करने के बाद में जो 3 इयर्स का ट्रेनिंग होता है, तो 3 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद में वो लोग अपने प्राइवेट भी कर सकते हैं और यहाँ से गवर्नमेंट ये DHS गवर्नमेंट से वो लोग को स्टाइपेंड भी देता है और उस लोग का सर्टिफिकेट पर वो लोग प्रेजेंट करते हैं। लकड़ियों पर नक्काशी करना अपने आप में एक बेहद खास कला है और इस हुनर में हमारी संस्कृति की भी झलक दिखती है। लेकिन इस कला में खास ट्रेनिंग लेकर निपुण होने के बाद कोई भी एक खास मुकाम हासिल कर सकता है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के संसदीय सचिव और सेपा से विधायक मामा नातुंग ने बोमडिला के टूरिस्ट लॉज का दौरा किया। टूरिस्ट लॉज के निरीक्षण के वक्त मामा नातुंग के साथ बोमडिला से विधायक फोरफा सेरिंग भी मौजूद थे। टूरिस्ट लॉज की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन अभी तक ये लॉज बहुत सी सुविधाओं से महरूम है। बोमडिला में टूरिज्म सूचना अधिकारी ने मामा नातुंग को बताया कि लॉज के ऑफिस को बढ़ाने की जरूरत है और भविष्य में अतिक्रमण से बचने के लिए यहाँ 4 दीवारी की भी जरूरत है। अधिकारी ने मामा नातुंग को यह भी बताया कि लॉज में न तो कंप्यूटर है और न ही ऑफिस स्टाफ के लिए टेबल और कुर्सियां का इंतजाम। साथ ही लॉज में सिर्फ 8 कमरे हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही कम है। इन सभी परेशानियों को सुनने के बाद मामा नातुंग ने यह आश्वासन दिया कि वो जल्द ही सभी परेशानियों का समाधान निकालेंगे। करवा दो क्योंकि ये एक हम देखा ये एक अच्छा माने एसेट है हम लोग का स्टेट के लिए और उसके लिए हम दोनों बात करेगा बात करके उसको जो भी है इमीडिएट उसके लिए वाल साल जो भी करना है दैट आई विल जाते वो हम दोनों डिस्कस करके हम बता देंगे और उसको आप इमीडिएट करवा देगा। तो ये सितंबर अक्टूबर तक हम उसको टिक कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश के 217 छात्रों को हैदराबाद में डिग्री और डिप्लोमा स्टडीज के लिए भेजा गया। दरअसल ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने डॉक्टर YSR एजुकेशन और वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर एक स्कॉलरशिप स्कीम का आयोजन किया, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के 217 छात्रों को 3 सितंबर को हैदराबाद भेजा गया। इस स्कीम में अनुसूचित जाति जनजाति में आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि ये छात्र हैदराबाद के PIRM BSIT संस्कृति और राजा महेंद्र कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकें। ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी जाती है जिन्होंने 10वीं या 12वीं में 45% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हों और जिनके माता पिता की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा ना हो। डॉक्टर YSR एजुकेशन और वेलफेयर फाउंडेशन को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR राजशेखर रेड्डी की याद में बनाया गया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि जिन कॉलेजों में छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा गया है वो सभी कॉलेज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड हैं। इस स्कॉलरशिप का फायदा अरुणाचल प्रदेश से पहले असम, मणिपुर और नागालैंड के कई छात्रों को मिल चुका है। हम लोग
हैदराबाद जा रहे हैं तेलंगाना पे। ये कौन स्पॉन्सर कर रही है आपका? ये अफसू स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, ये अंदर क्या स्कीम, ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में स्पॉन्सर कर रही है आपको? जी, पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कुछ कर रहे हैं। नाम जानते हैं आप स्कीम का? नाम तो डॉक्टर YSR ऐसे कुछ चाहिए। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट की कुछ अहम और बड़ी खबरें।